फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउद्दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। है पवित्र कुरान में ईश्वर का संदेश, मैं हूँ स्वामी जगत का मेरे ही सब देश। जिसने यह निर्मित किया जगत विचित्र ललाम, केवल वही उपास है उसको करे प्रणाम। जिसने हमको किया है जगती में उत्पन्न, दे सकता है केवल वही हमें वस्त्र धन अन्न। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सम्मान, सब कुछ उसके हाथ में है निश्चय पूर्वक मान। है जिस प्रभु के हाथ में अंतिम दिन का न्याय, जीवन यापन का देता है वही सदुपाय। काबिल कद्र स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, नाज़िम जलसा, कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, आपके इस गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में मेरी आमद पहली मर्तबा हुई है। मैं यहाँ के जलसा कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आकर के कुरान और हदीस की रोशनी में कोई कुछ बातें बयान करूं। उससे कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की बारेला, हमसे पहले जितने भी मुक़र्रिरीन ने खिताब किया है, उनकी तकरीर पे, उनकी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, और जो बातें बयान होने वाली है कहने वाले को, सुनने वालों को, हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
मेरे भाइयों, आपके बीच में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है दौरे हाजिर के चंद फितने और हमारी जिम्मेदारियां। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनियावी जिंदगी में खैर और शर दोनों को रखा है, और अल्लाह इंसानों को खैर के साथ भी आजमाता है और शर के साथ भी आजमाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फितना की तारीफ क्या है, फितना की डिफिनेशन क्या है। फितना अरबी ज़बान में कहते हैं इम्तिहान को, आजमाइश, किसी को जांचना, कसौटी पर रख करके परखना। या फिर फितना हम उन तमाम चीज़ों को कहेंगे जिन चीज़ों से हमारे ईमान और हमारे अकीदे के लिए, हमारे इस्लाम के लिए खतरा हो और उनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो। दैट इज कॉल्ड, उसको फितना कहा जाता है। और कुरान करीम के अंदर जहां जहां फितना का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो इम्तिहान के माने में इस्तेमाल किया, आजमाइश के माने में इस्तेमाल किया। सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में अल्लाह कहता है व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजाऊन, कि हम लोगों को खैर और शर दोनों के साथ आजमाते हैं और आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ ही लौट करके आना है। इसी तरीके से सूरह अनकबूत की शुरू वाली आयत में अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया है, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने ये ख्याल किया है कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमने ईमान का इकरार कर लिया, हमने तौहीद को मान लिया, हमने कलमे का इकरार कर लिया, अब हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमको आजमाया नहीं जाएगा, हमसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ईमान के रास्ते पर हम आए हैं, तौहीद के रास्ते पर आए हो, दीन के रास्ते पर आए हो तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, आजमाइशों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने कलमे का इकरार कर लिया, हमने ईमान का इकरार कर लिया, अब हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमें फितने में मुब्तला नहीं किया जाएगा? बल्कि ऐसा नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बल्कि हमने जैसे अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने पहले के लोगों को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे, ताकि हम ये जांचें कि कौन ईमान पे साबित कदम रखता है और कौन ईमान से फिर जाता है। ये आजमाने का मकसद है। मेरे भाइयों, आप सीरत की किताबों का मुताला करें, आप सीरत की किताबों की स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अव्वलीन लोगों को आजमाया, पहले के लोगों को आजमाया। शेखुल हदीस
मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, जिनकी किताब पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पे आई है। साहिब अर्रहीकुल मख्तूम, उस किताब की जब आप स्टडी करेंगे, उसमें जब आप मुताला करेंगे तो उसमें एक वाक़या आपको मिलेगा कि नबी अकरम को, नबी के सहाबा को किस तरीके से फितने में मुब्तला किया गया, किस तरीके से आजमाइशों की भट्टियों में तपाया गया, लेकिन उन्होंने ईमान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। पढ़िए अर्रहीकुल मख्तूम। नबी अकरम के सहाबा को और नबी अकरम के पूरे खानदान वालों को 3 साल तक सोशल बायकॉट कर दिया। मक्का के काफिरों ने 3 साल तक सोशल बायकॉट कर दिया और ये कागज में लिख करके खाने काबा के दीवार में मुआहदा लिख करके लटका दिया और कहा कि नबी अकरम के खानदान वालों के पास, नबी के सहाबा के पास आटा नहीं जाएगा, चावल नहीं जाएगा, गोश्त नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, नमक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। नबी अकरम और नबी के सहाबा 3 साल तक शब अबी तालिब की घाटी में पत्तियां चबा चबा करके, दरख्त की पत्तियां चबा चबा करके और चमड़े के मोजे जिनसे हम जिनको हम बेल्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जूते और चप्पल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, चमड़े के मोजे पानी में भिगो भिगो करके उसको चूस चूस करके 3 साल तक जिंदगी बसर किया। लेकिन किसी सहाबी ने ये शिकवा नहीं की, किसी सहाबी ने ये शिकायत नहीं की कि अल्लाह के नबी हम किस दीन में आके फंस गए हैं, कि हम कहाँ आकर के फंस गए हैं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? ईमान वालों, क्या हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने नबी को आजमाया, जैसे हमने सहाबा को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि हम जांचें कि कौन ईमान पे साबित कदम रखता है और कौन ईमान से फिर जाता है। मेरे भाई, आज हमारे घरों में अगर 10 दिन तक चूल्हा नहीं जले, घरों में भूखमरी की नौबत आ जाए तो हम न जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगाने लगते हैं। हम दरगाहों का चक्कर लगाते हैं, हम आस्थानों का चक्कर लगाते हैं, हम उलमा के पास जाते हैं, ताबीज़ गंडा करते हैं और कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसी ताबीज़ लिख करके दीजिए, हमारे घरों में बरकत नहीं हो रही है। हम उस नबी के मानने वाले हैं मेरे भाइयों, जिस नबी के घर में 15-15 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन क्या बताइए, इमाम कायनात ने और नबी के सहाबा ने कभी ईमान के साथ कंप्रोमाइज किया है? नहीं किया है। हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, यह फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। हमारे सामने ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए निकल करके सामने आ रही है जो हमारे दीन के लिए, हमारे अकीदे के लिए खतरा है और आज के इस दौर में बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही दौर की पेशीन गोई इमाम कायनात ने कभी किया था। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 7245 है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के अंदर एक ऊंची पहाड़ में चढ़ गए, एक ऊंची जगह में चढ़ गए, ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और आपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, अशरफा अला उतमिन मिन अतामिल मदीना तुम क़ाल हल तरौना मा अरा इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम का मवाक़िल कत्र। ऐ मेरे सहाबा,
आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में फितने दाखिल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में फितने ऐसे गिर रहे हैं जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश की बूंदें टपकते हो। मेरे भाइयों, आपने देखा जब आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? पानी के ऊपर पानी, कतरे के ऊपर कतरे, एक कतरा गिरा, फिर दूसरा कतरा, फिर तीसरा कतरा, फिर चौथा कतरा। ऐसे ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश की बूंदें टपकते हो। और एक दूसरे मकाम में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी ने शायद इसी दौर की पेशीन गोई की और अल्लाह के नबी इसी दौर को सामने रख करके कभी आपने फरमाया था, बादिरू बिलामाल फितनन तक़ितहिल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम जल्दी से नेक अमल कर लो, तुम जल्दी से नेकियां कर लो, नमाज पढ़ने में जल्दी करो, रोजा रखने में जल्दी करो, सदका और खैरात में जल्दी करो, इससे पहले के फितनों का जमाना आ जाए, इससे पहले के फितनों का दौर आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे, इतने फितने उठेंगे काकिताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे रात की तारीखी हो। जब रात की तारीखी में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, जब हाथ को हाथ न दिखाई दे, जब रोशनी की कोई किरण नजर ना आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि हक की रोशनी, तौहीद की रोशनी तुम्हें नजर नहीं आएंगी। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को जब आदमी अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा तो मोमिन होगा, लेकिन जैसे ही सुबह सो करके बेदार होगा, ईमान खत्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर के शाम तक में और शाम से लेकर के सुबह तक में इंसान के ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इतना खतरनाक दौर आ जाएगा। और इस हदीस के आखिरी टुकड़े में इमाम कायनात ने फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि तुम देखोगे कि दुनिया के चंद पैसों के बदले, लोग दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान से समझौता कर लेगा, अपने ईमान से कंप्रोमाइज कर लेगा। आज आप देखिए साहब, आज हमारा ईमान 500 और 1,000 रुपए में बिकता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप चले जाइए अदालतों में, आप चले जाइए कचहरियों में, आप चले जाइए जामताड़ा कोर्ट में, आप चले जाइए दुमका कोर्ट में, किस तरीके से 500 रुपए में और 1,000 में लोग झूठी गवाहियां देते हैं लोगों के खिलाफ। किस तरीके से 1,000 रुपए में लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं झूठ बोल करके। कितने ऐसे लोग हैं, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो 500 रुपए में और एक कप चाय में हम बिक जाते हैं। मेरे भाई, हमारे ईमान की कीमत 500 और 1,000 रुपए है। क्या सहाबा कराम के सामने हालात दो चार नहीं हुए? क्या सहाबा कराम ने कभी ईमान से कंप्रोमाइज किया है? मेरे भाइयों, एक वाकया मैंने पढ़ा था, हमारे व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया और उसमें मुझे कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी और उन बातों को मैंने ले ली।
और हमारे नबी की तालीम है कि सही बात जहां से भी मिले उसे ले लेनी चाहिए। हत्ता कि अगर शैतान भी सही बात बताए और उस बात पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो तो वो बात भी हदीस बन जाती है। मुस्लिम के अंदर वो हदीस मौजूद है, आयतुल कुर्सी किसने बताया था? वो शैतान ने तो बताया था। अबू हुरैरा माले गनीमत की रखवाली कर रहे थे। तो सही बात कहीं से भी मिले हम उसे लेते हैं। तो किसी ने यूँ मैसेज किया और उसमें एक मुख्तसर वाक़या ये लिखा हुआ था कि एक बादशाह का गुजर एक बार एक शिकारी के पास से हुआ, एक शिकारी पास से, और उस शिकारी के पास एक बहुत ही बेहतरीन परिंदा था। एक परिंदा जिस परिंदे का नाम चकोर था। चकोर एक परिंदे का नाम है। चकोर परिंदा था, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। बादशाह को बड़ा प्यारा लगा। बादशाह ने कहा, शिकारी ये परिंदा मुझे बहुत पसंद है, ये परिंदा हमें दे दीजिए। शिकारी ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, हम भेज देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इतना दाम बता दिया कि बादशाह सलामत हैरान। बादशाह कहता है कि आए शिकारी, इस परिंदे की कीमत तो इतना बता रहा है, जबकि ये परिंदा ऐबदार है, इसका एक पैर ही सही नहीं है, और आप इतना दाम लगा रहे, इतना पैसा मांग रहे, कौन खरीदेगा इसको? आखिर इसकी खुसूसियत क्या है, आप क्यों इतना दाम मांग रहे हैं? शिकारी कहता, बादशाह सलामत, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है तो अपना रास्ता नापो जाओ, मुझे नहीं बेचना है। कहा, अच्छा ये बात बताओ कि आखिर आप इतना दाम क्यों बता रहे हैं, क्या खासियत है इस परिंदे के अंदर? वो शिकारी कहता है कि बादशाह सलामत, इस परिंदे के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, जिन खूबियों की वजह से मैंने आपको इतना दाम बताया है। कहा कि वो कौन सी खूबियां हैं, क्या क्या इनके अंदर खुसूसियात हैं? तब शिकारी कहता, बादशाह सलामत, इस चकोर ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है, इस चकोर की वजह से हमने बहुत मुनाफा कमाया है, जिसकी वजह से हम इतना दाम बता रहे हैं। कहा, क्या है इनकी खूबियां? कहा कि हम जब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो इस चकोर को जाल में बांध देते हैं, और ये जाल में जब बांध देते हैं तो ये जंगल में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है। कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़, कभी गम की आवाज़, कभी खुशी की आवाज़, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। और उन आवाज़ों को सुन करके बहुत सारे चकोर आ जाते हैं जाल में और फंस जाते हैं, और आराम से हम शिकार कर लेते हैं, परिंदों को पकड़ लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। इसने मुझे बहुत नफ़ा पहुँचाया है, इसने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, जिसकी वजह से हम इतना दाम लगा रहे हैं। बादशाह सलामत फौरन चकोर को खरीदता है, और खरीदने के बाद वहीं पर ऑन द स्पॉट, वहीं पर छुरी से उसको ज़बह कर देता है, वहीं पे कत्ल कर देता है। शिकारी हैरान हो जाता है कि बादशाह सलामत, आपने इतने पैसे देकर के इस चकोर को खरीदा, और खरीदते ही आपने ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया, आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है, हम जानना चाहते हैं। उस बादशाह सलामत ने कहा कि इसकी सजा यही है कि इसको 1 मिनट भी यहाँ जिंदा रहने का हक हासिल नहीं। कहा, क्यों? कहा कि जो चकोर अपने मालिक की दलाली करे और अपने कौम से गद्दारी करे, उसकी सजा यही है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इससे हमें यह सबक ये मिला कि हमारे समाज और सोसाइटी में कितने ऐसे लोग होते हैं जो होते तो अपने हैं लेकिन दूसरे के हाथों में पिटवा देते हैं, जो होते तो अपने हैं लेकिन दलाली दूसरे की करते हैं, जो होते तो नमाजी होते हैं लेकिन चले जाइए आप जो हुकूमत की दलाली करते हैं, तलबे चाटते हैं, अपने ही लोग जो है लोगों को दुश्मनों से मरवाते हैं, पुलिस से पकड़वाते हैं, अपने ही लोग जो है मुसीबत में डलवाते हैं। ये ऐसे लोगों को ऐसे ही लोगों के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया, यबीउद्दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, ऐ लोगों, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, कयामत
उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक के दुनिया के चंद पैसों के बदले लोग अपने ईमान को बेच डालेंगे, अपने ईमान से समझौता कर लेंगे। इमाम कायनात फरमाते हैं, हाय मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे कि लोग पहाड़ के दामन में जाकर के अपने ईमान को बचाने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग फरार इख्तियार कर लेंगे, घर बार छोड़ देंगे और पहाड़ में जाकर के अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे, लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेंगे। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि एक आदमी कब्रिस्तान से गुजरेगा, किसी के कब्र के पास से गुजरेगा और कब्र के पास से गुजरते हुए इंसान कहेगा, या लैतनी कुन्तु मकाना, ऐ काश मैं मर गया होता लेकिन मुझे ये दौर ना देखना पड़ता। ऐ काश मैं मर गया होता, मैं इस कब्र के अंदर दफन होता लेकिन मुझे ये दौर ना देखना पड़ता, मुझे ये जमाना ना देखना पड़ता। गौर करो मेरे भाइयों, कितने फितने पैदा होंगे, कितने खतरनाक दौर आ जाएंगे कि लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेंगे। हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लड़की का फितना है, औरत का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह का चैप्टर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु बाद फितनतन अदर्रा रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपने उम्मत के मर्दों के लिए, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मैंने अपने उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। इस उम्मत का सबसे खतरनाक फितना औरत का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की रावी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा फइन्ना वला फितनतिन बनी इस्राईल कानत फिन निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, इस दुनिया के अंदर बड़ी चमक है, इस दुनिया के अंदर बड़ी आकर्षक है। ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ माइल कर लेती है, ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को रंगीन इसलिए पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया में अट्रैक्शन इसलिए पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया को रंगीन इसलिए बनाया है ताकि अल्लाह हमें जांचे, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छा कम अमल करता है, तुम में से कौन शराब पीता है, कौन जुआ खेलता है, कौन कौन मटर गश्ती की जिंदगी काट रहा है, कौन नमाज की पाबंदी कर रहा है, कौन कुरान की तिलावत कर रहा है, कौन सदका व खैरात कर रहा है, कौन जिना के अड्डों में जा रहा है और कौन नेक अमाल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाना चाहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों फत्तकु दुनिया, तो ऐ लोगों, दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक फितना है, दुनिया एक आजमाइश है। दुनिया के फितनों से बचना, वत्तकुन निसा, और लड़कियों के फितनों से बच के रहना। आज बताओ मेरे भाइयों, आज इस फितने से कोई बचा है? अगर मैं ये तो कहूँ तो गलत नहीं है, हमारे मुआशरे का 90% नौजवान इस लड़की के फितने में गिरफ्तार है, लड़की के फितने में गिरफ्तार है। आप समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा बचा होगा जिसका कहीं कनेक्शन न हो, जिसका कहीं नाजायज ताल्लुक न हो। मेरे भाइयों, ये लड़की का फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्ना अव्वला
फितनतिन बनी इसराइल कानत फिन्निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात ने फरमाया कि बनी इसराइल को जो सबसे बड़ा, बनी इसराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा फितना आया था वो इसी औरत का फितना आया था, इसी लड़की का फितना आया था। बनी इसराइल को लड़कियों की फितनों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह का अज़ाब आया उनके ऊपर। मेरे भाइयों, आज अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। आज हमारा मुआशरा दीमक की तरह चाट रहा है। आज हमारा मुआशरा दीमक की तरह, घुन की तरह चाट रहा है। आज इंस्टाग्राम में लोग चैटिंग कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्लें व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक में गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हुए नजर आते हैं। जरा गौर कीजिए, ये नौजवान नस्लें कहां जा रही हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरे यदरिबून बिहन्नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और ये भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लमरहुमा, मैंने उनको नहीं देखा है, यानी वो बाद के जमाने में आएंगे, वो मेरे इंतकाल के बाद आएंगे, वो कयामत से पहले आएंगे। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पहले किस्म के लोग वो होंगे, इमाम कायनात फरमाते हैं, कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरे यदरिबून बिहन्नास। पहले किस्म के लोग तो होंगे जिनके हाथ में गाय के दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को कोड़े से मारेंगे। यानी इस हदीस में इमाम कायनात ने ये वजाहत न किया हो, लेकिन इशारा शायद कर दिया हो। शायद अल्लाह के नबी इस हदीस में ये कहना चाह रहे हो कि कुछ लोग इस दुनिया में आएंगे जिनके हाथ में पावर होगा, इक्तिदार होगा, सरकार होगी, कुर्सी होगी, और वो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएंगे। वो बेकसूरों को मारेंगे, वो बेगुनाहों को मारेंगे, वो जुल्म करेंगे अपने आवाम के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर, अपनी जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। वो दुनिया में जुल्म और अत्याचार तो कर लेंगे, लेकिन कल कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, यौम आखिरत के दिन, कयामत के दिन ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। आज आप दुनिया के नक्शे पर नजर डाल करके देखें मेरे भाइयों, जिनकी कोई औकात नहीं थी दुनिया में, आज वो हम पर हुकूमत करके किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात आजकल अच्छे नहीं हैं। हमारे देश का संविधान खतरे में है। ये मौजूदा दौर में जो हुकूमत आई है मेरे भाइयों, ये अपनी रियाया के ऊपर सिवाय जुल्म और अत्याचार के कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से जो हक की आवाज उठाना चाहते हैं, अपनी बात जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी पंचायत की जगह है वहां पे उठाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से इस हुकूमत ने तकरीबन 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, सदन से बाहर निकाल के फेंक दिया। मेरे भाइयों, इसकी पेशीन गोई इमाम कायनात ने 1450 साल पहले कर दी थी कि कुछ लोग दुनिया के अंदर आएंगे जो अपने पावर के बिना पर, अपने रियाया पर, अपने ही लोगों पर जुल्म और अत्याचार करेंगे। तो ये पहले किस्म के लोग हो गए। दूसरे किस्म के लोग अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दूसरी किस्म के मेरी उम्मत के वो खवातीन हजरात होंगी, वो औरतें होंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी। उनके नसेब व फराज नजर आएगा, उनके जिस्म के नक्शे दिखाई देंगे। वो नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने वाली होंगी, वो नौजवानों को, लड़कों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, और उनके चलने का स्टाइल भी जानिया औरत की तरह होगा। वो मटक मटक कर चलने वाली
होंगी, वो यमरा यमरा के चलने वाली होंगी। ला यदखुलुल जन्नत वला यजिदना रीहाहा। इमाम कायनात फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, इमाम कायनात फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जानते हो जन्नत की खुशबू कहां तक आ रही होगी? इमाम कायनात फरमाते हैं, हदीस में आता है कि एक आदमी घोड़े के ऊपर सवार हो जाए, एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठ जाए और उस घोड़े को 70 साल तक कंटिन्यू लगातार हाके, 70 साल तक घोड़े को लगातार दौड़ाए। 70 साल घोड़ा दौड़ाने के बाद घोड़ा जहां रुक जाएगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अल्लाहु अकबर। और ये दो किस्म के लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। जरा गौर करें, अब खवातीन हजरात तक अगर आवाज जा रही है तो ये ना सोचें कि मौलाना हमारी खिंचाई कर रहे हैं, हमें सबसे बड़ा फितना करार दे रहे हैं, बल्कि इमाम कायनात ने जहां औरतों को फितना कहा है, मर्दों के लिए इम्तिहान कहा है, वहीं खवातीन को सबसे कीमती दौलत भी इमाम कायनात ने कहा है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताए दुनिया अलमरतु सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया फायदा उठाने का सामान है। ऐ लोगों, ये लंबी चौड़ी दुनिया, ये जमीन और आसमान हमने तुम्हारे लिए पैदा किया है, हमने तुम्हारे लिए दुनिया बनाया है। मेरे भाइयों, ये दुनिया हमारे लिए, और हम किसके लिए? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पैदा किए गए हैं। हम अल्लाह की परस्तिश करने के लिए, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किए गए हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत क्या है? अलमरतु सालिहा, नेक औरत है, नेक बीबी है। अगर समाज के अंदर अगर कोई औरत बदचलन निकल जाए, समाज के अंदर किसी लड़की की कैरेक्टर खराब हो जाए, तो वो औरत पूरे समाज और मुआशरे के लिए फितना बन जाती है, और उसका नंबर हासिल करने के लिए मुआशरे के सारे नौजवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि किस तरीके से इसका नंबर हासिल किया जाए, और रात में हम इससे चैटिंग करेंगे, इससे बातें करेंगे। लेकिन अगर वही खवातीन, वही औरत अगर अपने अंदर इस्लाह कर लें, बासीरत वाली बन जाए, बाहया बन जाए, पर्दा करने वाली बन जाए, मेरे भाइयों, तो उससे कीमती दौलत दुनिया में कुछ नहीं।